ये एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल है एसिटिलीन। एसिटिलीन या दो कार्बन है एथ और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, एथाइन। ठीक है ना भाई, तो एथाइन ले रहे हैं अपन, तो इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, लिखो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बोलो, S2P2। सही है, ये दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, S2P2। सही है, इस कार्बन का भी लिख दिया और इस कार्बन का भी लिख दिया, दोनों कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया S2P2 है ना। एक्साइटेड स्टेट ले आओ, तो एक्साइटेड स्टेट लाऊंगा तो क्या करूंगा देखना भाई, इसको ले जाऊंगा, इसको ले जाऊंगा, है ना, ये गया। सही है, एक्साइटेड स्टेट में ले गया इसको, है ना। फिर दोबारा देखो, एक बार वापस ले जाते हैं इनको, ये आ गए वापस, है ना। जल्दी बैठो भाई। देखो अपन हाइब्रिडाइजेशन या संकरण पढ़ रहे हैं एसिटिलीन का, दो कार्बन है एथ और ट्रिपल बॉन्ड आइन, एथाइन या एसिटिलीन एग्जांपल ले रहा हूं मैं। इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, पहले लिख दिया S2P2, फिर इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे S2P2। सही है, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 ना, और 3 तो इधर, एक इधर, 4 बना रहा है, 4 अनपेड चाहिए। ये कार्बन भी कितने बना रहा है, 4 अनपेड चाहिए, इसको भी 4 अनपेड चाहिए, इसको भी 4 अनपेड चाहिए, अभी तो 2 ही है। एक्साइटेड स्टेट ले आओ, तो मैं क्या करूंगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से लेकर एक्साइटेड स्टेट में ले जाओ, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से हटाकर एक्साइटेड स्टेट में ले जाओ, ये आ गई इनकी एक्साइटेड स्टेट। अब सुनो, ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। पहले तो मैं ऐसा करूं, ये कार्बन आपस में एक सिग्मा बना रहे हैं और 2 पाई बना रहे हैं, दोनों कार्बन आपस में एक सिग्मा बना लिया, दोनों ने सिग्मा। तो देखो, ये कार्बन ने सबसे पहले बना लिया सिग्मा, अब ये कार्बन भी हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, और ये कार्बन भी हाइड्रोजन के साथ सिग्मा। अब बढ़ाओ, दूसरा बढ़ा, ये भी हाइड्रोजन के साथ सिग्मा और ये भी हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, बनेगा सिग्मा। ठीक है ना भाई, इस कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ सिग्मा, इस कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, और इस कार्बन ने भी सेम कंडीशन बना लिया। अब ये दोनों कार्बन आपस में क्या बनाएंगे बताओ, पाई बनाएंगे। अब पाई बनाएंगे, अब पाई बना दो, ये पाई लो, पाई को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते भाई। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, एक S और एक P, इन दोनों को नहीं गिनेंगे, क्यों, इन्होंने क्या किया है, पाई, और पाई बनाते हैं नॉन हाइब्रिड, असंकरित कक्षक पाई बनाते हैं, संकरित कक्षक सिग्मा, इसका नाम क्या है, SP, सिग्मा बना रहा है, इसका नाम क्या है, SP, सिग्मा बना रहा है, इसका नाम SP, सिग्मा बना रहा है, इसका नाम SP, सिग्मा बना रहा है, इसका नाम P है, ये भी P है, ये भी P है, ये भी P है, इन्होंने पाई बना दिया, इन्होंने पाई बना दिया। अब इसको अगर मान लो अपन वैसे बनाए, ये भाई ये 2 कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है ना, तो इस कार्बन के पास 2 sp हो गए जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है तो 2 sp होंगे कि नहीं, एक sp है, एक sp है, 2 sp हो गए, और 2 sp के साथ साथ 2 p है जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया,
दो पी हैं, तो मैं इसके पास दो पी भी बना दूं, दो पी बनाऊं, एक पी तो ये रहा और दूसरा पी ये रहा। कार्बन के पास दो तो sp हैं और दो p है, हाइब्रिड ऑर्बिटल संकरित कक्षक, हाइब्रिड ऑर्बिटल संकरित कक्षक, ये नॉन हाइब्रिड, ये नॉन हाइब्रिड। एक कार्बन की कंडीशन है, दूसरा कार्बन भी ऐसा ही है, दूसरा कार्बन भी ऐसा ही है, ये दूसरा कार्बन लो, ठीक है। दो कार्बन है, इसके पास भी दो sp हैं, इसके पास भी दो sp हैं। अब क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे बॉन्डिंग करने, ठीक है। तो देखना ये बॉन्डिंग करने आ रहा है, होगी बॉन्डिंग, ये लो बॉन्डिंग हो गई, बढ़ गया सिग्मा। कौन कौन मिले, इसका भी sp, इसका भी sp, तो ये जो सिग्मा बॉन्डिंग है भैया वो इसका क्या नाम दोगे आप, sp sp, बोलो सही, sp sp है। अब ये रहा हाइड्रोजन, सही है, और ये रहा हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन आएगा बॉन्डिंग करने, इधर से ये हाइड्रोजन जाएगा बॉन्डिंग करने, उसको ले आओ पहले बॉन्डिंग करने, ये लो होगी बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग हुई बताओ, ओवरलैपिंग कौन सी हुई, sp s ओवरलैपिंग, इधर भी ये हो जाएगा, इसको भी ले जाओ, सही है भाई, ये लो बॉन्डिंग बढ़ गई, ये बॉन्डिंग हो गई, ये बॉन्डिंग हो गई, ये sp s, ये sp s और ये अब क्या हुआ भाई, इस कार्बन के पास भी दो पी बच गए, इस कार्बन के पास भी दो पी बच गए, सही है नहीं। अब वो कैसे ओवरलैपिंग करेंगे, देखो इस कार्बन के जो दो sp हैं वो ऐसे हैं, देखो पेन देना भाई, एक वो उठा के वो राजू बात करना, इस कार्बन के पास दो sp, इस कार्बन के पास दो sp है ना। अब इन्होंने क्या कर लिया, ये मान लो उनके sp हैं, हो गया, कौन सा ये sp sp, ये कार्बन है, कौन सा हुआ sp sp, कार्बन के पास दो पी, देखो ये रहे, इसके बाद दो पी है ना। अब ये क्या करेंगे भाई, ये ऊपर की लोब नीचे की लोब मिल गई, बढ़ गया पाई बॉन्ड, ये ऊपर की दोनों लोब मिल जाएंगे और नीचे की दोनों लोब मिल जाएंगे, ऐसे ऊपर ऊपर मिल गई, नीचे नीचे मिल गई, बढ़ गया एक पाई। कैसे बनाइए, ऊपर और नीचे, बढ़ गया। अब ये दोनों मिलेंगे, दूसरा कैसे बना, इधर और इधर, तो दो पाई बॉन्ड जो बने हैं वो कैसे बना, एक तो ऊपर नीचे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और एक, ठीक है ना भाई, ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। फिर दोबारा सुने, जैसे ये है, ये दोनों आएंगे ऐसे है ना,
तो ये तो ऊपर नीचे मिल गए, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर कार्बन के नीचे, और ये दोनों मिलेंगे जब इस साइड और इस साइड, ऊपर नीचे, तुम्हारी तरफ मेरी तरफ, ठीक है ना भाई, ऐसे मिलेंगे ये मिलेंगे। कैसे मिलेंगे देखो, ये P इसके साथ मिल जाएगा, सही है, और ये इसके साथ हो गए। कितने पाई बॉन्ड बन गए बताओ? 2 पाई बॉन्ड बन गए। कार्बन कार्बन के बीच में 1 पाई बॉन्ड, तो ये रहा 1 पाई बॉन्ड, ये रहा 2 पाई बॉन्ड बन गए। ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये। तो सिग्मा किन्होंने बनाया? हाइब्रिड है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल ने सिग्मा बना दिया, और अनहाइब्रिड पी ने पाई बनाया। अब देखो पी है ना, पी वो 2 प्रकार से ओवरलैपिंग करता है। पी 2 प्रकार से ओवरलैपिंग कैसे करता है? ये पी है, ये दूसरा पी है, ये पी है, दूसरा पी है, ठीक है। ये दोनों कैसे करेंगे देखो, हो गई। एक तो ये, ठीक है ना भाई, एक ही एक्सिस में समाक्स, और ये दोनों क्या होंगे कि ये इसके पास आएगा, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, इसमें क्या हुआ, ऊपर की लोब मिल गई और नीचे की लोब मिल गई, और ओवरलैपिंग ऐसी हुई। ठीक है, तो इससे बढ़ता पाई और इससे बढ़ता सिग्मा। ऐसे आके मिलेंगे सिग्मा बढ़ेगा, और ऐसे करेंगे ना तब पाई बनेगा। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया किसमें भाई? एसिटिलीन या एथाइन में। एसिटिलीन या एथाइन, एसिटिलीन में। अब एसिटिलीन में न लेकर के अगर मान लो अपन इसमें ले लें, सही है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बोलो। नहीं, डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड sp2 होता भाई, है ना। ये भी डबल बॉन्डेड है sp2। अभी क्या देखा आपने? ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता था sp होता रहा भाई, याद रखो। अभी देख लिया आपने कि ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, या उस चीज को भी छोड़ो, ऐसे गिन लिया करो। देखो ये कार्बन है, क्यों? एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा। सिग्मा गिन लो, एसपी का पता, उसका हाइब्रिडाइजेशन का पता चल जाएगा। क्या गिन लो? सिग्मा, बस। ये कितने सिग्मा बढ़ा रहा है? ये एक ये रहा, एक ये रहा, 2 सिग्मा बढ़ा रहा है। संकलन कौन सा होगा? एस। दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसका बताओ सिग्मा कितने? 3। 2 हाइड्रोजन के साथ भी तो बनाएगा, है भाई? 2 हाइड्रोजन के साथ भी तो बनाएगा। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा आ गए, 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन बोलो। sp2, सही है कि नहीं? ये कितने बना रहा है? 3। कौन सा होगा? sp2। सिग्मा गिन दिया करो, ठीक है। जैसे डायरेक्ट लिखो, केवल सिंगल बॉन्ड हो sp3, क्योंकि देख लो
CH4। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, कितने सिग्मा है? 4। हाइब्रिडाइजेशन बोलो, sp3, सही है ना? एल्केन हो गया, ये एल्केन लेता हूं अब, डबल बॉन्ड वाला। कितने सिग्मा हो गए? 3 है तो संकरण बोलो, सही है। कितने सिग्मा है? 2 है तो ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp, डबल हो तो sp2 और सिंगल हो तो sp3 होगा, सही है। ऊपर वाले में बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? सिंगल बॉन्ड है sp3, डबल बॉन्ड है sp2, डबल बॉन्डेड है sp2, ट्रिपल बॉन्डेड है sp, ट्रिपल बॉन्डेड है, सही है। बात कर रहे थे अपन एथाइन की, अब पता चलेगा आप ही। डबल बॉन्डेड है बोलो, sp2 होगा। इस कार्बन का भी sp2, इसका भी sp2, तो ये कार्बन और ये कार्बन, इस कार्बन का sp2 है भाई, इस कार्बन का क्या है? sp2। ये 3 sp2 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के पास भी 3 sp2 है, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिख दो और तसल्ली हो जाएगी। देखो अपन को S2 ठीक है, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट ले गया इससे। अनपेड कितने हो गए? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हो आप इसमें? कौन सा है? sp2 है ना, तो एक S और 2 P। एक S 2 P ने संकरण में भाग लिया, 3 sp2 बनेंगे, तीनों ये रहे। एक क्या बचेगा? अनपेड भी बचेगा, सही है। वो कैसे होगा बताओ? 3 P तो ऐसे हो जाएंगे, 3 P तो ऐसे हो जाएंगे, कौन बचा? PZ बचा या P बचा? एक लोग ऊपर, एक लोग नीचे, सही है ना? एक लोग ऊपर, एक लोग नीचे, ऐसा ही इधर है, ऐसा ही इधर है, दोनों गए। ये कौन सा है? sp2 है, हो गया sp2 sp2। अब यहां ऊपर कौन है? PZ PP, और ऊपर भी कौन है? अब ऊपर की लोग मिल जाएंगी, नीचे नीचे लोग मिल जाएंगी, सही है ना? 11 लग वैसे, ठीक है ना? P कैसे? P परपेंडिकुलर, एक लोग ऊपर, एक लोग नीचे, ठीक है। तो एक लोग ऊपर, एक लोग नीचे, एक लोग ऊपर, एक लोग नीचे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। यहां पर भी एक लोग ऊपर, एक लोग नीचे। ये कहानी हो गई कार्बन की। अब ये क्या करेंगे? बॉन्डिंग करने आएंगे। क्या आएंगे? बॉन्डिंग करने आएंगे। अब ये लो, हो गई बॉन्डिंग, बढ़िया सिग्मा, बढ़िया ना? ये हाइड्रोजन रहा, एक ये हाइड्रोजन रहा, एक ये हाइड्रोजन रहा, और एक ये हाइड्रोजन रहा,
अब ये भी बॉन्डिंग करने आएंगे, इनको बॉन्डिंग करने लेके आओ, ठीक है। पहले देखो अलग अलग कर रहे हैं वापस, है ना, वापस अलग करो। ये सारे अलग हो गए, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है जिन्होंने बॉन्डिंग में भाग लेना है। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है। अब इनके बीच बॉन्डिंग होगी, सारे आपस में नजदीक आएंगे। अब सबसे पहले आप इसको ले आओ ना, चाहे इसको ले आओ, ये लो, होगी बॉन्डिंग, बन गया सिग्मा। अब इसको ले आओ ऊपर, बन गया सिग्मा, है ठीक है। sp2s sp2s sp2s, इसको बॉन्डिंग करने ले जाओ, हो गई बॉन्डिंग। कौन सा है, sp2s, इसको बॉन्डिंग करने ले जाओ, हो गई बॉन्डिंग। कौन सा, sp2s। अब पूरे ले जाओ, ये दोनों ओवरलैपिंग कर लेंगे, ये दोनों करेंगे। अब ये लो, सही है, सिग्मा बन गया। कौन सा, sp2 ये बोलो, सही है ना। अब ये बच गए भाई, कौन, पाई बना लेंगे, ठीक है। इनके बीच पाई बना दो भाई, इनके बीच पाई बना दो, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच में एक तो सिग्मा है, एक पाई है, और ये कार्बन इधर 2H के साथ जुड़ रहा है, ये कार्बन इधर 2H के साथ जुड़ रहा है, ये हो गया एथाइन। एथाइन नहीं, एथीन, एथीन डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। और एग्जांपल लें, SF4 भाई, जो भी एग्जांपल अपने दिमाग में आता जाएगा उसको लिख देंगे, देखेंगे क्या हो रहा है उसमें, क्या नहीं हो रहा ना। एस का कॉन्फ़िगरेशन देखो, बोलो जल्दी, जल्दी बोल दिया करो। अरे सल्फर कौन सी फैमिली का है, सल्फर कौन सी फैमिली का है, ऑक्सीजन फैमिली का है ना, ओल्ड स्टाइल से टीपो। और ऑक्सीजन का बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गिन लिया करो भाई। S2 1 2 3 4 F जुड़ रहे हैं, क्या लाओ इसकी एक्साइटेड स्टेट लेके आओ, D है, ये तो नहीं जाएगा, 1 2 3 ये गया यार, सही है ना। इसको ले जाओ, ठीक है ना, ये आ गया। कितने अनपेड हो गए, 4 अनपेड हो गए, 4 बॉन्ड बना दो, SF4 बना दो, बना एक लॉन्ग पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन बोलो कहाँ, बोलो sp3, बोलो तो सही, sp3t, 3 4 5 हो गए ना, 5 हो गए, तो भाई ये होगा ऐसे 1 2 3 4 5, ये होंगे 5। ये सल्फर,
है ना। लॉन पेयर कितना है बोलो? एक। अब इस लॉन पेयर को कहां रखें आप? एक्सियल इक्वेटोरियल? इक्वेटोरियल पर रखा जाएगा या 120 पर? 90 पे नहीं जाएगा, 120 पे रखा जाएगा। यहां रखिए ये लॉन पेयर एफ 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 एफ। सीसा या ढेंकुली एक लॉन पेयर होता है। सीसा या ढेंकुली इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, ये लॉन पेयर है। लॉन पेयर को हटा दो, सीसा या ढेंकुली बसती है भाई। ठीक है, ये हो गया अपने पास कौन सा? SF4 एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं कुछ अलग एग्जाम्पल लेता हूं, सुन ले भाई। और मैं उसमें पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं NO3 माइनस भाई, NO3 माइनस। ठीक है, सबसे पहली बात N का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप तो बताओ N कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? S2P3 होगा, S2P3। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ये जो माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज N पे है या O पे है? बोलो, माइनस चार्ज N पे है या O पे है? नहीं पता। CH3 पॉजिटिव C पे है या H पे है? CH3 नेगेटिव C पे है या H पे है? SO4 -2 S पे है या O पे है ना भाई? इस प्रकार की समस्या आ जाएंगी अपने पास। IF2 माइनस I पे है या, ठीक है ना। तो यहां ये समस्या आएंगी भाई। ठीक है, समस्याओं को हल करते हैं, ध्यान दें। नेगेटिव हमेशा अधिक EN वाले पर लिखना है और पॉजिटिव कम EN वाले पर लिखना है। नेगेटिव हमेशा किस पे लिखना है? ज्यादा EN वाले पर, क्योंकि EN का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को खींचने की टेंडेंसी, और जिसकी EN ज्यादा आएगी वो ज्यादा खींचेगा, उसी पर नेगेटिव आएगा। सही है कि नहीं? नेगेटिव उस पर आएगा जो इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचेगा। सही है, और ऐसा होने से स्पीशीज स्टेबल होगी भाई, ध्यान रखना, स्पीशीज स्टेबल हो जाएगी। मैंने मान लो एक कंपाउंड बनाया, ये O पर पॉजिटिव आ गया। अब बताओ O क्या है? कम EN वाला है कि ज्यादा वाला है? बहुत ज्यादा वाला है। तो भाई फोन कर लेना, O की EN तो बहुत ज्यादा है। और O पर अगर आपने पॉजिटिव लिख दिया ना, O पर अगर आपने पॉजिटिव लिख दिया तो ध्यान रखना ये बहुत लेस स्टेबल स्पीशीज होगी। इसलिए ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज जनरली अधिक EN वाले पर नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, नहीं तो इस मॉलिक्यूल्स में तांडा हो जाएगा बहुत ज्यादा अनस्टेबल। ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव हमेशा किस पे लिखा जाएगा? कम EN वाले पे लिखा जाएगा। तो अब बताइए माइनस किस पे है? ज्यादा EN किसकी है? तो O पर है। O कितने हैं? तीनों है। तीनों है। O का कॉन्फ़िगरेशन कितना? S2P4। 4 2 6। कितने बंद बढ़ाएगा? 2। ये भी 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा। सही है ना। अब माइनस लिखना आपको, एक माइनस है, किस पे लिखूं? तीनों ऑक्सीजन में से कौन से पे लिखूं? कोई से भी लिख दो। मान लो सपोज इस पे लिख दिया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। इसके पास कितने हैं? 6। इसके पास 6। तो इसको 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, इसको केवल 1 चाहिए। बात समझ नहीं है, आ गई ना। अब बॉन्डिंग कर लेते हैं, है
है, ठीक है। तो सबसे पहले 6 वाले को ले आए, इस 6 वाले को ले आओ यहां, बड़ा धुआं है ना, NO3 माइनस बना रहे हैं आप, कितना चाहिए इसको? 2 चाहिए। ये लो, इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन O को दे दिए, उपसहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया भाई। मतलब सहसंयोजक के कोवलेंट कैसे बनता है? साजे से, एक ये साजे से कोवलेंट या सहसंयोजक, ठीक है। लेकिन अगर साजे के इलेक्ट्रॉन एक ही जना दे दे तो कोऑर्डिनेट या उपसहसंयोजक, कोऑर्डिनेट या उपसहसंयोजक। साजे के दोनों इलेक्ट्रॉन N ने दे दिए, उपसहसंयोजक। उपसहसंयोजक को ऐसे लिखा जाता है, ये इसका टेल और ये इसका हेड। हेड होता है जिसको दिया जाता है और टेल होती है जो देता है, तो ऐसे बनता है, ठीक है, बढ़िया। इसका ऑक्टेट कंप्लीट भाई। अगले वाले को ले आओ, O माइनस को ले आओ ना, कितना चाहिए इसको? 1 चाहिए, O माइनस को ले आओ, ये लो, हो गया इसका भी। अब किसको ले आओ? एक और बच गया 6 वाला, उसको ले आओ भैया। ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बनाएगा। 2 बनाएगा तो भाई एक तो सिग्मा बनाएगा और दूसरा पाई बनाएगा। 2 बनाएगा, देख सिग्मा पाई। पाई को गिनना ही मत, बताओ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? 1s 2p sp2, सही है कि नहीं? और sp2 में ये बनती है ट्राइगोनल बाइपिरामिड, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतल। ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन O माइनस और ये ऑक्सीजन एक सिग्मा एक पाई, सही है नहीं? बोलो भाई, ये बन गया आपके पास NO3 माइनस। अगर सपोज मैं आपसे ये कहूं कि भाई आपको NO3 माइनस नहीं बनाना, आपको तो HNO3 बनाना था, तो क्या और ऐड कर दिया आपने? H प्लस और ऐड कर दिया, तो इस O माइनस के साथ H और ऐड कर दो, ये लो, कोई फर्क नहीं पड़ा है बड़े, सही है ना भाई? तो आपको 2 का बता दिया मैंने, किस किस का? HNO3 का और NO3 माइनस बता दिया, और